when two bodies A and B are provided and they are moving in same direction, then relative velocity of A, बच्चों आज हम relative velocity पढ़ रहे हैं. Relative velocity of A with respect to B is given by the following expression. रिलेटिव का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है, मेरी उम्र 40 साल है, तो मैं आपसे कितना बड़ा हूँ? कैसे निकालेंगे आप? 40 माइनस 18, यानी मैं आपसे 22 साल बड़ा हूँ. तो इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे बॉडी ए है, ये वेलोसिटी ए से जा रही है. यहाँ पे कोई बॉडी है बी, ये वेलोसिटी बी से जा रही है. तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होती है बच्चों? बी ए वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कार ए है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. इसके आगे एक कार चल रही है बी कार, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम ये जानना चाहें कि भाई दोनों कारों के बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए 90 मीटर है, तो कार ए कार बी को कितने टाइम के बाद में कैच करेगी? तो सबसे पहले हम ये देखें, हर एक सेकंड में ये कितना चल रही है? 5. हर एक सेकंड में ये कितना चल रही है? 20. यानी हर एक सेकंड में ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा चलेगी? 15. यानी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा? बी ए जो कि 20 है माइनस बी बी जो कि 5 है, यानी 15 मीटर पर सेकेंड. यानी अगर हम बी को रोक दें तो ये देखेंगे कि ए की स्पीड क्या आएगी? 15, क्योंकि 20 माइनस 5. इज़ दिस और नॉट? यानी ये 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है. अब कोई पूछे कितने टाइम में ए वीक तक आ जाएगी, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव कितनी है? 15. यानी हर एक सेकंड में जो कार ए है वो कितना ज़्यादा चल रही है? बी से 15 ज़्यादा चल रही है. तो ये हो गया अपना 90/15. 15 6 जा 90, यानी 6 सेकंड में ए कार जो है वो बी कार को ओवरटेक कर जाएगी. ये इसका मीनिंग है. केस 2. आप पहले इसको कॉपी करिए यहाँ तक. बेटा आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया क्या? आपने किया? नहीं किया. आपका व्हाट्सएप नंबर देना आज मुझे. तो रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि एक की स्पीड दूसरे से कितनी ज़्यादा है, वो रिलेटिव है. अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो.
केस 2 क्या होता है कि मान लीजिए अगर दोनों बॉडी अपोजिट जा रहे हैं, ए की वेलोसिटी va है इस तरफ और बी की वेलोसिटी मान लीजिए bb है, तो अभी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ba वेक्टर माइनस bb वेक्टर। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वेक्टर उनको थोड़ा दिक्कत जा सकती है इसमें, पर ये समझिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो वेलोसिटी बी की जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों नज़दीक आ रही हैं, नज़दीक आ रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट्स समथिंग लाइक BA प्लस BB। नंबर 2 ये नंबर 1। इसका एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए दो बच्चे हैं, इसका नाम राजू है, इसका नाम भीम है। राजू चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और भीम चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, राइट। अगर हम देखें पर सेकंड राजू कितना कवर कर रहा है, 5 मीटर, भीम कितना कवर कर रहा है, 20 मीटर। अगर दोनों के बीच की दूरी शुरू में 100 मीटर हो तो दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये हमें निकालना है। आओ बेटा, तो हमें निकालना है कि दोनों कितने टाइम के बाद में मिलेंगे। तो अब एक बात सोचिए, यहाँ दोनों बॉडीज़ की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। राजू इधर जा रहा है, भीम इस तरफ आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, BA प्लस BB यानी 5। ये देखो फॉर्मूला, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ गई 25 मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ पे था, इसका मतलब क्या था कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, पहले वो कम हो रही थी 15 मीटर पर सेकेंड, अभी वो किस रेट से कम हो रही है, 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 5 ये राजू चल रहा है और 20 कौन चल रहा है, भीम। तो टाइम कितना लगेगा अभी मिलने में दोनों को, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है बेटा, 100 मीटर डिवाइडेड बाय 25, कितना आया, 4 सेकेंड्स, यानी दोनों बच्चे 4 सेकेंड के बाद में मिल जाएंगे। तो समझना क्या है अपने को कि जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव क्या होती है, BA माइनस BB। ओके, जब बॉडीज़ अपोजिट आती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, BA प्लस BB। ये कारण होता है कि जब हम किसी बस को ओवरटेक करते हैं दूसरी बस में बैठ के, तो बस ओवरटेकिंग में रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है, हमें टाइम मिलता है किस चीज़ का, दूसरी बस के पैसेंजर्स को देखने के लिए। पर जब ओवरटेकिंग के बजाय क्रॉसिंग होती है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं और वो क्रॉस कर रही हैं, तो क्रॉसिंग में क्या होता है, इस रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये देखिए, इसकी 5 और इसकी 20 थी, रिलेटिव कितनी हो गई, 25। तो हम दूसरी ट्रेन का नाम भी नहीं पढ़ पाते। तो दैट इज़ द मीनिंग कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव हो गई BA माइनस BB। अपोजिट डायरेक्शन में बॉडीज़ अगर जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी BA, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस BB। टोटल कितनी, BA प्लस BB। लिखो बच्चों, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए पूरा, मैं आपको समझा दूंगा एक बार। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है अपना। वहाँ हेडिंग डाल के पूरा कॉपी कर लीजिए एक बार, 5 मिनट पूरे, कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आ रहा है ना बेटा? गुड। देखो मैं इसको समझा भी देता हूँ आपको, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ जो बच्चे नहीं समझ पाए हों। रिलेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ किससे कितनी कम या ज़्यादा है उसको बोलते हैं रिलेटिव। जैसे आपकी उम्र मान लीजिए 18 साल या 15 साल है, मेरी 40 साल है, तो मैं आपसे कितना बड़ा हूँ? 25 साल बड़ा हूँ। ये बॉडी वी वेलोसिटी से जा रही है, ये बॉडी बी वेलोसिटी से जा रही है, डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होती है? बी ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। जैसे आपने रिलेटिव एज कैसे निकाली? मेरी उम्र 40 साल, आपकी 15, तो 40 माइनस 15, यही किया आपने, वही ये बी ए माइनस बी बी। एग्जाम्पल समझिए, एक कार ए 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी कार 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 90 मीटर है। तो ए की वेलोसिटी बी से कितनी ज़्यादा है? 20 माइनस 5, डायरेक्शन सेम है ना, तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये समझो कि बी कितना चल रही है एक सेकेंड में? 5 मीटर। ए कितना चल रही है? 20 मीटर। तो ए कितना ज़्यादा चल रहा है हर सेकेंड में? 15 मीटर। यानी इनका जो गैप है वो किस रेट से कम हो रहा है? 15 मीटर इन 1 सेकेंड। ओके। जब आप किसी को पकड़ते हो, कोई आगे निकल जाता है, तो आपको क्या होगा? ज़्यादा तेज़ी से रेस लगानी पड़ेगी बच्चों। तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? उससे ज़्यादा होनी चाहिए, पर सेकंड आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये 15 आया। दूरी कितनी है दोनों की? 90। तो कितने टाइम में पकड़ेगी कार ए बी को? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, 90 अपॉन 15 इज 6 सेकेंड्स। जब बॉडीज अपोजिट जाती हैं, ए इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये डायरेक्शन प्लस है, ये डायरेक्शन माइनस है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली अगर प्लस है तो अपोजिट वाली क्या होगी? माइनस। तो हमने इसको माइनस साइन के साथ लिखा। ये वेक्टर क्या है? आई विल ब्रीफ यू, ओके, व्हेन आई विल टेक द वेक्टर फॉर यू। दिस इज बी ए प्लस बी बी। तो यानी अपोजिट जब जाती हैं बॉडीज़ तो वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ती है। आप समझ रहे हो? अगर एक और कार सामने से आ रही है, आपकी कार इधर से 40 की, आपकी स्पीड 40 की, तो जब क्रॉसिंग होगी तो आपको क्या लगेगा कि ये कार 80 से जा रही है उधर। समझ रहे हैं आप? तो वो स्पीड हमने एग्जाम्पल लिया राजू और भीम का। राजू चल रहा है 5 की स्पीड से, भीम आ रहा है 20 की स्पीड से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? बी ए प्लस बी बी, 25। कितना गैप था दोनों के बीच? 100 मीटर्स। तो कितने टाइम में कवर होगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, 100 अपॉन 25, यानी कि 4 सेकेंड में दोनों बच्चे मिल जाएंगे। कर लीजिए कंप्लीट। ये मिटा दूं क्या लेफ्ट साइड वाला? ओके। लिख लो बेटा। इस पे क्या कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे जो सवाल आए हुए हैं मेडिकल में वो मैं लेता हूँ। एक पहले चीज़ समझ लेना, इम्पॉर्टेंट रिमार्क आपके लिए। कोई स्पीड अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, राइट, और हमें बदलना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। कोई स्पीड हमें अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखी है ना बच्चों, और हमें बदलना है इसको किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करते हैं? उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझो, अगर कोई स्पीड दे रखी है हमें 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? 72 किलोमीटर में एक्चुअली क्या होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 तो मिनट और 60 60, तो यानी 3600। इसको सेटल करेंगे अपन तो क्या बनेगा? 5/18, 25 जा, देखो 50, और ये 20 से 180 कैंसिल, 5/18। बेटा एक आवर में 60 मिनट्स इनटू एक मिनट में 60 सेकेंड्स, समझे? एक आवर में कितने सेकेंड्स हो गए? 3600 सेकेंड्स। तो ये स्पीड क्या हो गई अपने लिए? 18 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो जब भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी हो, सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसे कन्वर्ट करते हैं MKS में, यानी मीटर पर सेकेंड में। यहाँ तक कॉपी करो, फिर क्वेश्चन लेंगे।
ये मिटा दो बेटा राइट साइड, गुड। आप सभी को मैं आज मोबाइल की लिंक दे दूंगा ऐप की, उसमें से आप सभी काइनेमेटिक्स की जो पहली वीडियो है वहाँ से देखना शुरू करेंगे। हालांकि मैं आपको एक रिलेटिव के बाद में डायरेक्ट एक बार पढ़ा और समझा भी दूंगा सारा कुछ। एवरी अल्टरनेट डे अंटिल वी विल नॉट कवर 5 to 6 इज़ योर रेगुलर टाइमिंग। जो बैकलॉग है एवरी अल्टरनेट डे मतलब आज, परसों, उसके बाद यू विल कीप कमिंग टू मी, ओके। गेटिंग गुड। जो निकला हुआ है अपन कवर कर लेंगे 5-6 सेटिंग में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगली चीज़ जो है वो क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सर सवाल कैसे आएगा, हमारे लिए क्या यूज़ है। मान लीजिए सवाल ये आता है कि ट्रेन है, ये जा रही है नांदेड़ से दिल्ली की ओर, स्पीड क्या है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो लेंथ है वो मान लीजिए 3 किलोमीटर है, गुड्स ट्रेन है, जो मालगाड़ी होती है ना बच्चों वो। वहाँ दिल्ली से एक कोई पैरेट आ रहा है, तोता, उसको दिल्ली अच्छा नहीं लगा, वो नांदेड़ आ रहा है, राइट। वो किस स्पीड से आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। ट्रेन यूँ जा रही है, पैरेट दिल्ली से नांदेड़ आ रहा है। देन वी हैव टू कैलकुलेट time of crossing, then how much time like parrot will cross the train। अब सबसे पहले क्या करना है, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 20। इज दिस और नॉट। 5/18 का मल्टीप्लाई किया बेटा, 18 4 जा 5 4 जा 20। यहाँ इसको भी कन्वर्ट करिए पैरेट की स्पीड को, 18 2 जा, तो पैरेट की स्पीड क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब रही बात यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो पैरेट क्या होता है, छोटा सा होता है, उसकी लंबाई तो कुछ मानी नहीं जाएगी, दैट इज़ नेग्लिजिबल। कितना आया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मतलब क्या है 3000 मीटर। बच्चों पैरेट यहाँ से क्रॉसिंग शुरू करेगा और कहाँ तक, यहाँ पे क्रॉसिंग ख़त्म होगी। पूरी ट्रेन की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी ना इसको, तो डिस्टेंस कितनी 3000। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, ट्रेन यूँ जा रही है 20 से, पैरेट यूँ आ रहा है 10 से, अपोजिट डायरेक्शन 20 + 10 बताया था ना अभी, कितना आया अपॉन 30, यानी कि 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड का मतलब होता है बेटा, कभी कभी ऐसा लिखता है वो 1 मिनट 40 सेकेंड्स। ओके, कॉपी करो एग्जाम्पल, ये ट्रेन एंड पैरेट का एग्जाम्पल है। किया कॉपी, गुड। ओके, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। द सेकेंड मॉडल इज अबाउट द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म।
मान लीजिए एक ट्रेन है, यहाँ प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर्स है और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो 1 किलोमीटर है। ट्रेन की जो स्पीड है वो है 108 किलोमीटर पर आवर। देन इन हाउ मच टाइम ट्रेन विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा, आप स्टेशन पे जाते हो, कई बार फास्ट ट्रेन आती है जो बीच वाली लाइन से निकल जाती हैं। आपके सामने ट्रेन आएगी, प्लेटफॉर्म क्रॉस करके निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी, प्लेटफॉर्म वहीं पे खड़ा रहता है, यानी उसी जगह पे रहता है। तो आप पहले क्रॉसिंग का प्रोसेस समझिए कि क्रॉसिंग में लेंथ कितनी यूज़ होती है। मान लीजिए जो मार्कर है ये ट्रेन है, इसकी लेंथ L1 है, तो यहाँ से क्रॉसिंग शुरू हुई, ट्रेन आगे गई इस तरह से, ठीक, पर क्या अभी क्रॉसिंग पूरी हो गई? नहीं हुई। यहाँ तक गई, यहाँ पे क्रॉसिंग पूरी हो गई जब गार्ड का डिब्बा निकल गया यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई इस आगे वाले इंजन की, देखिए यहाँ से शुरू हुआ प्रोसेस और ख़त्म कहाँ हुआ? जब ये यहाँ पहुँच गया। तो टोटल लेंथ कितनी कवर हुई? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। आई बात समझ में? तो जब भी क्रॉसिंग होती है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि लेंथ उसको, ट्रेन को क्या करना पड़ेगा? अपनी लेंथ को तो खींच के ले जाना है, साथ के साथ प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना है। तो ध्यान रखना हमेशा टोटल लेंथ इन द क्रॉसिंग, डी टोटल, वो हमेशा क्या होती है बच्चों? L1 प्लस L2। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से सुनिए, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। 18 6 जा 6 5 जा 30। ट्रेन की स्पीड हो गई 30। कभी आपने प्लेटफॉर्म को चलते हुए देखा है क्या? प्लेटफॉर्म की स्पीड क्या है? 0 है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है टोटल? 2 और 1 3। और रिलेटिव स्पीड क्या रही? केवल इसकी v1, सेकेंड तो 0 है, कितनी आ गई? 30। ये कितना हो गया यहाँ पर भी? 100 सेकेंड्स। ओके, कॉपी करिए। तो जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, टोटल लेंथ कितनी होगी? लो बेटा मुझे दे दो। टोटल लेंथ कितनी होगी? L1 प्लस L2। और स्पीड किसकी केवल नीचे? ट्रेन की स्पीड, क्योंकि प्लेटफॉर्म कभी चलता नहीं है। ट्रेन की जगह कभी कभी ब्रिज भी आ जाता है कि भाई एक गोदावरी नदी पे ब्रिज है, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म की जगह अगर मैं कह दूं कि ये ब्रिज है, तो भी लेंथ कितनी क्रॉस होगी? ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। हमेशा लेंथ क्या होती है? ऐड होती है बेटा। अब आप कहो सर आपने यहाँ पे तोते की लेंथ क्यों नहीं जोड़ी? तोता बहुत छोटा होता है बच्चों, इसलिए उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए अगला सवाल। सेकेंड केस में हम ट्रेन का ही लेंगे, इसमें जो तीसरा और चौथा मॉडल है वो समझिए। उसमें 2 ट्रेन होती हैं, या तो वो दोनों ओवरटेक करती हैं या दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, डायरेक्टली लेते हैं अपन इसको। ये ट्रेन A है, इसकी स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी लेंथ है 1 किलोमीटर। स्पीड 10 की जगह पे 25 मान लीजिए। दूसरी ट्रेन है L2, इसकी लेंथ है मान लीजिए 1 किलोमीटर, ये भी, और इसकी जो स्पीड है वो है मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड बी ट्रेन की। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। कितने टाइम में क्रॉसिंग होगी? यानी पहली बात तो ये है, ए की स्पीड बी से ज़्यादा है, तो ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगी बच्चों। ऑब्वियसली बात है यार, ये तेज़ी से दौड़ रही है। दोनों की लंबाई कितनी है? 1। ज़रा इस प्रोसेस को समझते हैं क्रॉसिंग के।
जैसे मान लो ये ट्रेन है, पहले ये ट्रेन पीछे से आई, यहाँ पे स्टार्टिंग हुई क्रॉसिंग, जब इसका इंजन इसके गार्ड के डब्बे के पास आया, ये अब आगे गई, पैरेलल आई दोनों, ये आगे गई, यहाँ क्रॉसिंग कंप्लीट। समझ में आया? तो जो आगे वाली ट्रेन का इंजन है इसने कितना कवर किया, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा, L1 प्लस L2। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार जब दो ट्रेन्स क्रॉस करती हैं तो भी टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है बच्चों, L1 प्लस L2। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इन एनी ट्रेन क्रॉसिंग प्रोसेस इज L1 प्लस L2। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, पीछे वाले की 25, आगे वाले की 15, 25 माइनस 15, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, तो क्या आ गई रिलेटिव वेलोसिटी, यस शाबाश, क्योंकि पीछे वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में पीछे वाली ट्रेन कितना ज़्यादा चल रही है, 10 मीटर। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा बच्चों, d अपॉन रिलेटिव, यानी L1 प्लस L2 बोले तो 1 और 1 2 किलोमीटर, और ये कितना आया 10, बोले तो 200 सेकेंड, या बेटा 60 का डिवाइड करें तो 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ओके, कॉपी करिए। ओके गुड। अब आप एक सवाल आप करके बताओ, अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी तो क्या करेंगे, ज़रा आप सोचिए। मान लो ये ए ट्रेन है, इसकी लेंथ जो है बेटा वो 2 किलोमीटर्स है। यहाँ पे एक मान लो बी ट्रेन है, ये इस तरफ आ रही है, इसकी लेंथ 1 किलोमीटर है, इसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे वाले की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये दोनों ट्रेन्स कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, टाइम ऑफ क्रॉसिंग जरा आप निकाल के बताओ। यहाँ पे क्या, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। गोपाल जी पानी देना है गिलास।
क्या आंसर आया बच्चों? 2 मिनट्स। ओके, लेट अस सी। यहाँ सॉल्व करते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी दोनों? L1 प्लस L2 यानी 3 किलोमीटर्स। रिलेटिव क्या होगी? 15 प्लस 10 यानी 25। कितना आया बेटा ये? हाँ, 120 सेकेंड्स। वेरी गुड, शाबाश। 2 मिनट्स, सो नाइस। यानी कि दोनों 2 मिनट में क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, ये था आज रिलेटिव मोशन इन 1D। यहीं पे हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। कल हम आपका 2D लेंगे। ओके, राइट। आप बैठे रहें।